हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। दुशासन, आज्ञा भाईजी। जाओ और द्रौपदी के तुरंत ले आवा। यदि वहां आवे से मना करे तो ओकर बाल के लगाम समझ ला। जे होरी वो लगाम के तू खिंचबा, ओ होरी द्रौपदी घोड़ी के तरह हिसियात रगड़ात चल आई। जा। जे आज्ञा भाईजी। अब आई लावत आई द्रौपदी के भाईजी। केश पकड़ कर पांचाली के दुशासन ले चला ऐसे। वृक्ष की बेल घसीट के कोई पागल हाथी ले जाए जैसे। भरत वंश की मर्यादा गुरु वंश के हाथ बचे अब कैसे। भरत वंश की मर्यादा गुरु वंश के हाथ बचे अब कैसे। एक वसन से ढांप के तन को लाज बचा रही जैसे तैसे। एक वसन से ढांप के तन को लाज बचा रही जैसे तैसे। भाईजी, संभाली अपन दासी के। वाह दुशासन वाह, जियत रहा।
ए द्रौपदी, हाँ, दुशासन, जे आज्ञा भाई जी। चलो उठ। उठ। अपन स्वामी के आज्ञा के पालन कर। वो हर देख देख। आव द्रौपदी, आव, आके हमार गोदी में बैठ जा। दुर्योधन, तू एगो स्त्री के ही ना, हमार पत्नी के भी अपमान कैले बाड़े। हमें भरल सभा में प्रतिज्ञा करत हई कि जौन जांग पर तू हमार पत्नी के बैठे के आदेश दिले बाड़े, ईश्वर के सौगंध, हम वो जांग के अपन गदा से तोड़ के रख दे। हाँ? और दुशासन, हाँ? तू भी हमार दूसर प्रतिज्ञा सुन ले कि जौन हाथ से द्रौपदी के बाल के छुअले बाड़े, वो हाथ के हम तुहार शरीर से अलग कर दे और तुहार खून से हम द्रौपदी के बाल धोब। धीरे बोल, धीरे। एगो दास अपन मालिक के सामने इतना ऊंचा आवाज में ना बोलेला। हाँ, दास, चल बैठ, बैठ जो, बैठ। केकर मान सम्मान के बात पर तू इतना क्रोध कर रहल बाड़ा, और कौन मुंह से तू एकरा अपन पत्नी कह रहल बाड़ा? ई अरे ई त 5 पतियन के पत्नी है। पांच के जगह यदि 6 गो हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ी? देखा कैसे अपन पल्ला संभाल रहल है, का नाटक कर रहल है। वाह, जैसे कोनो पतिव्रता स्त्री होखे। कैसन झूठा लाज के दिखावा कर रहल है, निर्लज कहीं के। कर्ण, द्रौपदी, अब तू दासी बन गई हो, दासी। ई लाज त रानी महारानी के आभूषण हा, तो के शोभा नहीं खेदे। जब तक तुहार स्वामी चाहे तब तक वस्त्र तुहार शरीर पर रही, और जब मालिक की आज्ञा होखे तो उनका तुरंत उतार के फेंक दिहल ही दासी के धर्म हा। ना ना ना, युवराज, आपन नया दासी के ओकर धर्म ना सिखाई। जरूर जरूर कर्ण। दुशासन, द्रौपदी के निर्वस्त्र कर दा, निर्वस्त्र कर दा, निर्वस्त्र कर दा।
पितामह, आप हाथ पर हाथ धर ले, सब देख रहल हई, कुछ बोल न सकेली, ई अनर्थ के रोक न सकेली। का इहे संस्कार सींचले हई आप अपन पीढ़ी में? क्यों वो अपन बुजुर्ग लोग के सामने एगो स्त्री जात के आत्मा के ही नंगा कर दे? पितामह बोली। काका जी, आप तो हमेशा न्याय के पक्ष ले बेली ना? का भइल आपके न्याय के? का यह न्याय है कि एगो स्त्री के भरल सभा में लाके निर्वस्त्र कइल जाए? बोले काका जी, बोले। आप तो कुलगुरु हैं, धर्म के रक्षा आपके कर्तव्य है। का आपके धर्म भी लाचार है और बेबस है? का ओकर मुंह में भी जीभ ना है जे इन अधर्मियन के रोक सकस? का आपके धर्म के हाथ भी नहीं खे जे ऊ हाथ के काट के फेंक सकस जे एक स्त्री के लाज के नोच पे के खातिर आगे बढ़ रहा है? कुलगुरु बोली। आप तो धनुर्विद्या के गुरु हैं। आपके तर्कस के बाण तो शिकार के आंख के निशाना बनावले आचार्य। तो फिर एह समय आपके कमान में कौनो बाण काहे नहीं खे जे ई भेड़ियन के आंख के भेद देबे? बोली। जे एगो असहाय स्त्री के लाज पर हाथ डाल के ओकर तमाशा देखल चाहेलन। बोली आचार्य, बोली। आप भी आंख चुरावे लगली आचार्य? हाँ? इस सभा में एगो आप ही हैं महाराज जे सबसे ज्यादा भाग्यवान हैं। हाँ, भाग्यवान हैं। ऐसे ना कि आप महाराज हैं, बल्कि ऐसे कि एह दरबार में जे अत्याचार हो रहा है ओकरा आप देख ना सकेली। यदि देख सकती तो आपन आँख फोड़ लेती महाराज। निसंदेह निसंदेह आप देख न सकेली, बाकी सुन तो सकत है। यदि अब तक आप कुछ नहीं की सुन ले तो अब सुन ले। जैसे कल आप ये ना कह सकी कि आप कुछ नहीं की देख ले, कुछ नहीं की सुन ले। आप ही के राज में, आप ही के दरबार में, आप ही के अध्यक्षता में, आप ही के बेटा, आप ही के सामने, आप ही के दिवंगत भाई के पतोहू के निर्वस्त्र करे जा रहल बाड़न महाराज। निर्वस्त्र करे जा रहल बाड़न, निर्वस्त्र करे जा रहल बाड़न। पुत्र वधु महाराज, जेकरा के भारतवर्ष में घर के लाज कहल जाला महाराज, और एगो नारी के जेकरा माई और देवी कह के सम्मानित कइल जाला, ओकरा सम्मान के चितड़ा उड़ावल जा रहल है महाराज, चितड़ा उड़ावल जा रहल है।
निर्लज्ज पुरुषन से भरल एह सभा में एगो अकेली नारी आपन जान बचावे खातिर एक एक के पुकार रहल है और सुने वाला केहू नहीं के महाराज, सुने वाला केहू नहीं के। त्रेता युग में रावण ओह समय सीता के हरण के पाप कइले रहे जब सीता मैया लक्ष्मण रेखा पार करे के भूल कइले रही। बाकी ई रावण स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके स्त्री के बाल पकड़ के पशुअन के लेखा घसीट के लावे के दुस्साहस कइले हो। और अब ई हमरे छोट देवर अपन माई समान स्त्री के अंतिम अपमान करे जा रहल हो। ये अपन माई के निर्वस्त्र करे जा रहल तू लोग हमार पति बाड़ा न, तू लोग कुछ ना बोल बा। तू लोगन में से हर एक महाशक्तिमान बाड़ा, केहू सर्वश्रेष्ठ गदाधारी तो केहू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी। तो केहू महारथी है। हमार लाज के ई पांचों रक्षक ये ब्याह के समय हमार लाज के रक्षा के शपथ ले रहन। आज हमरे लाज लूटे वालन ये अधर्मेन के संगे ना मालूम कौन सा धर्म निभा रहल बाड़न। काहे आपन मुंह सी के बैठ गल बाड़नी। ई पांचों बेबस होके ऐसे ई पापी लोग के साथ दे रहल बाड़न, काहे कि दास बन गइल बाड़न। बाकी सभासद लोग के का हो गइल है पिता, मैं आप बोली। गुरुदेव आप बोली। आप सब है जीवित लोग हैं या पत्थर के मूर्त? अरे आप सभे के दिल पत्थर के हो गई ला। हम पूछत हई एह भरल सभा में गुरु, धर्म गुरु, जेठ, सभे कुल ज्येष्ठ का इस सब में से केहू एगो के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जे एह अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोल दे। धिक्कार है एह सभा पर, धिक्कार है एह सभा पर, धिक्कार हो। यह अन्याय है, अत्याचार है। ए सभा में जे कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं क्या होत। विकर्ण, तू युवराज दुर्योधन के विरुद्ध बोले के साहस कर तारा। हम खाली अधर्म के विरुद्ध बोल रहा हैं। ए सभा में ए समय जे कुछ हो रहा है ना तो धर्म है और ना ही सभ्यता। विकर्ण, चिल्लाई मत भाई जी, चिल्लाई मत। आप चिल्ला के, डरा के, धमका के हमार सच के पुकार के दबावल चाहते हैं। बाकी हम अभी तक ऐसे चुप रही कहें कि आप हमार भाई जी हैं और हम आपके छोट भाई हैं।
हम प्रतीक्षा करत रही कि ये सभा में उपस्थित हमार ज्येष्ठ कुछ बोले। बाकी पिताजी, पितामह, गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य और काकाजी के चुप्पी, बाकी सभासद लोग के भी आपन मुंह बंद रखे पर विवश कर देले बा। हमार उस सज्जन लोग से याचना बा कि जिनकर अंतरात्मा अभी तक सूतल नहीं खे, वो युवराज के विरोध करें और बहुत जल्दी यह सभा के त्याग देवें। तू हमार छोट भाई बाड़ा, यदि तोहरा जगह केहू और होखे तो तलवार से यही समय होकर गर्दन उड़ा देती। हम तुहार खून से ए सभा के भंग कई नहीं चाहत, ऐसे तू यही समय ए सभा के छोड़ के चल जा। हम कहली चल जा। हम इतना निर्लज नहीं की कि अपन माई समान स्त्री के अपना सामने निर्वस्त्र होवत देख सकी। ऐसे हम अभी यही समय ए सभा के त्याग करत हई। बाकी जाए से पहले हम आपसे और पिताजी से ही कहल चाहत हई कि यह अनर्थ के परिणाम अच्छा ना होई। आज इस सभा में कौरव कुल के महाविनाश के बीज बोवल जा रहल है। पिताजी, कौरव कुल के महाविनाश के बीज बोवल जा रहा है। दुशासन, का सोचा तारा आज्ञा के पालन होके। द्रौपदी के लुटने की लीला देख रहे निर्मम हो सारे, जिन पर था अभिमान वो बैठे दास बने निज से बस हारे। आस लुटी विश्वास लुटार, टूटे सब आधार सहारे। चारों ओर से हार गई तब अंत में आई प्रभु के द्वारे। दुशासन, का सोचा तारा आज्ञा के पालन होके। द्रौपदी के लुटने की लीला देख रहे निर्मम हो सारे, जिन पर था अभिमान वो बैठे दास बने निज से बस हारे। आस लुटी विश्वास लुटार, टूटे सब आधार सहारे। चारों ओर से हार
जब अंत में आई प्रभु के द्वारे।
कृष्ण 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 चक्रधारी कृष्ण 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 दुख शोक हारी कृष्ण 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 चक्रधारी कृष्ण 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 दुख शोक हारी कृष्ण 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 चक्रधारी कृष्ण 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 दुख शोक हारी। हे द्वारकाधीश, हे भगवान श्री कृष्ण, आप पांडव लोग के सम्मान के रक्षा कैली, एगो विधवा के पतोहू के लाज रख ली। 100 जन तक भी पांडव लोग आपके द्वार पर माथा रगड़ी हैं, तब वो आपके एह उपकार के भार आपन माथा से ना उतार सकी हैं। श्री कृष्ण द्यूत सभा में द्रौपदी के पुकार पर आपन लीला देखावत एगो स्त्री के लाज के रक्षा कैली। ई देख के सब स्तब्ध रह गईलन। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी जैसन पापी लोग के थोड़िका समय खातिर आपन हथियार रख देवे के पड़ गई रहे, काहे कि श्री कृष्ण के ओ लीला के बाद सबके आत्मा जाग गई रहे। एक के बाद एक सभे बोले लगलन। बात बहुते गंभीर हो गई। त धृतराष्ट्र के दृष्टिहीन आंख भी मालूम ना कौन सा खतरा देख लेलस, जे वो आगे बढ़ के स्थिति के संभरलन। आज दूत सभा में जे कुछ भी भइल उना होके के चाहत रहे। पांडव अपन जे कुछ भी हार गिल बाड़न, राजपाट, धन दौलत, वो सब हम उ लोग के वापस करत हैं। महाराज धृतराष्ट्र पांडव लोग के और पांचाली के दासत्व से मुक्त करके उनका राज आदि भी लौटा दिलन। दुर्योधन एह तरह बाजी के हाथ से निकलत देख के कहलस, महाराज, इस तरह ही द्यूत लइकन के खेल बन के रह जाई। जुआ के खेल में केहू जीतेला तो केहू हारेला, और हारे वाला के कुछ ना कुछ हारे के ही पड़ेला। एकरा बाद फिर सभा में हंगामा शुरू हो गई। हर आदमी आपन आपन बोली बोलत रहे। केहू पांडव लोग के हक में चीखत रहे तो केहू कौरव के हक में चिल्लात रहे। आखिर एक फैसला भइल कि पांडव लोग 12 बरिस खातिर बनवास और 1 बरिस खातिर अज्ञातवास में जई हैं। शर्त यो रहे कि यदि अज्ञातवास में पकड़ लिहल गईलन तो उ लोग के फिर 12 बरिस बनवास और 1 बरिस के अज्ञातवास खातिर जाए के हुई। यहाँ तक कि पांडव लोग आपन ज्येष्ठ पिताजी के आज्ञा के अनुसार आपन राजसी वस्त्र त्याग के वनवास जाए खातिर तैयार हो गईलन। आप द्रौपदी के अंतिम अपमान से तो बचा ले ली, बाकी द्यूत सभा में ओकर सहायता खातिर जाए में आप विलंब से काहे काम ले ली प्रभु? देवी, मनुष्य जब तक सांसारिक प्राणी से सहायता मांग रहा होके, भगवान होकर सहायता कैसे कर सकेलन? द्रौपदी सबसे निराश होके जब हमके सहायता खातिर पुकरली तो हम तुरंत उनकर सहायता खातिर पहुंच गईली। प्रभु, बाकी अब पांडव लोग के सहायता करे वाला केहू नहीं खे प्रभु।
अब भाग्य ही उन लोग के सहायता करी देवी। वस्त्राभूषण राजसी तन से दिए उतार, वस्त्राभूषण राजसी तन से दिए उतार। एक भिक्षुक के वेश में आगे पांडु कुमार, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़, अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़। भारी मन से जा रहे मातृभूमि को छोड़, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह, जो स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह। सीता के सम द्रौपदी करे धर्म निर्वाह, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। दोष का फल कहे कोई नियति का लेख, कोई दोष का फल कहे कोई नियति का लेख। परिजन पुरजन सब दुखी दीन दशाएं देख, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। महाराज के जय होखे। का बात है दासी? रानी कुंती आपके कक्ष में आवे के आज्ञा चाहत हई। आज्ञा? उनका आज्ञा की का जरूरत है दासी? जा उनका अंदर ले आवा। जी आज्ञा। गांधारी, लागत कुंती हम लोग से रूस गइल बाड़ी। होखे के भी चाही। प्रणाम महाराज। सुखी रहा। प्रणाम महारानी। कुंती, आज तो के ई कहाँ हो गई है? आज पहला बार हमार कक्ष में आवे खातिर तो आज्ञा ले लू। का आपन दीदी के कक्ष में आवे खातिर तो के आज्ञा के जरूरत है? हम आपके दीदी तमाने ली, बाकी आप महारानी भी हैं। ये बात हम कैसे भुला सकत है? कुंती, तू हमरा से रूसल बाड़ू ना?
उदूत सभा में द्रौपदी के संगे जे अन्याय भइल रहे, भगवान खातिर महाराज, ओ घटना के वर्णन करके हमार मन के दर्पण में वो अश्लील चित्र दिखावे के कोशिश मत करी। ओकर स्मरण मात्र से ही हमार आत्मा थर थर कांपे लागेला। कुंती, हम एगो माई और स्त्री होखे के नाते तोहार हृदय के पीड़ा के समझ सकत हैं। बाकी जे कुछ भी भइल ओकरा बीतल घटना समझ के तू भुला नहीं खो सकत। यदि बीतल ई घटना के अतीत के घोर अन्हारा आपन अंदर छुपा लिहत तो शायद हम एकरा भी भुला सकत रही। बाकी एक घटना के परिणाम तो भविष्य तक फैलल है। 13 बरस तक हमार 5 बेटा और पतोहू एक घटना के भार आपन मन पर ले वनवास और अज्ञातवास भोगत रही हैं। और 13 बरस तक यदि हम जीवित रहली तो अंगारा पर लौटत रहब। इससे तो अच्छा होई कि हम महाराज पांडु के संगे चिता पर सुत गई होई थी। कुंती, हमके दुख है कुंती कि तुहार परिवार के संगे इतना बड़ दुर्घटना हो गई, इतना बड़ दुर्घटना हो गई। क्षमा करी महारानी, हम एवं आपन बेटन और आपन पतोहू के दुखड़ा लेके आपके लज्जित करे नहीं के आइल। हम तो खाली आपके ई बतावे आइल हैं कि हम आपके ई राजमहल छोड़ के जा रहल हैं। राजमहल छोड़ के जा रहल हो और जयबू कहवा? पांडव लोगन के वनवास के बाद तुहार देखभाल की जिम्मेदारी हमरा माथा पर है। तो के राजमहल में कोनो तरह के कष्ट ना होई। तू इहाँ एगो महारानी के लेकर राज करबू। महारानी की तरह राज करब? महाराज, जौन माई के बेटा सब वनवास के पीड़ा भोग रहल होखे, ऊ माई राजमहल में तका स्वर्ग में भी चैन न पा सकेली। जब हमार बेटन आपन पुत्र धर्म के पालन करत, आपन पिता समान महाराज के हर आज्ञा के पालन कैलन, तो हम ऊ आज्ञाकारी बेटन के माई होके के नाते आपन ममता धर्म के पालन ना करी? ऐसन कैसे हो सकेला? कुंती, पांडव लोग के वनवास के तू एह राजमहल से जाए के बहाना बना रहल हव। खाली यह से कि हमार सम्मान के भ्रम न टूटे, हमार मान रह जाए। ना तो साच बात ई है कि हम हूँ तोहरा जगह पर होती तो ऊ राजमहल में एक पल भी सांस न लेती जहवा हमार पतोहू पर ऐसन अत्याचार भइल होके। कुंती, एगो स्त्री होके के नाते तोहार हृदय के दशा हम हूँ अच्छा तरह समझेली। कुंती, तुहार राजमहल छोड़ के जाए के निर्णय हमके विवश कर रहा है। बाकी तू जयबू कहवा? महाराज, एगो स्त्री के ससुराल के अलावा कहवा ठिकाना। एह घर में ना रहब तो छोट देवर के एहवा रहब। मतलब तू महामंत्री विदुर के घरे जाके रहबू? हाँ महाराज, आपके छोट भाई के घरे। आज्ञा दी ही महाराज।
आज्ञा दी ही महारानी। कुंती, हमके आज तुमसे ईर्ष्या होके लागल हा। काश हम तोहरा जगह पर होती त धर्म के पालन करे वाला तोहार आज्ञाकारी बेटन के माई होके के गौरव हमके प्राप्त होइत। महारानी, वो अभियो आप ही के बेटा बाड़न। उ लोग हमेशा आप दोनों के आपन माता पिता के समान ही समझेलन और एह नाते वैसने आदर और सम्मान भी देवेलन। कृष्णा